आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब डिटेक्टिव पे। फ्रेंड्स, हमारा जो मैथ्स में क्लास चल रहा है, अभी चैप्टर हमारा कौन सा चल रहा है दोस्तों? प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस का हमारा आज का ये तीसरा वीडियो है। हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस तक कर लिया था। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को लास्ट के उस क्वेश्चंस में डाउट है तो आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। हम लोग आज बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है आज का। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। A fruit seller purchases orange at the rate 3 for ₹5 and sell them 2 for ₹4. What is its profit percent? क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों? क्वेश्चन बोल रहा है कि एक फ्रूट सेलर है, ठीक है। वो ऑरेंजेस परचेस किया। कितना ऑरेंजेस परचेस किया है? 3 ऑरेंजेस परचेस किया है। कितने में? ₹5। 3 ऑरेंजेस को परचेस कर रहा है कितने में? ₹5 में। और बेच किस रेट से रहा है? और बेच रहा है 2 ऑरेंज को ₹4 में। तो उसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? ठीक है। इन सारे क्वेश्चंस को आप देखिए 2 मेथड से बता सकते हैं। आप यहाँ पे एक ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं और यहाँ पे एक ऑरेंज का फिर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि पॉइंट में आता है तो माइनर कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है आप लोगों को, इसलिए हम लोग दूसरे मेथड से बताते हैं। क्या करते हैं कि यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे 2, तो 3 और 2 का एलसीएम ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 6। सपोज कर लीजिए फ्रेंड्स कि ये जो फ्रूट सेलर थे कितने ऑरेंजेस परचेस किए? 6 ऑरेंजेस परचेस किए। कितने ऑरेंजेस परचेस किए? 6 ऑरेंजेस, ठीक है। एक में जितना प्रॉफिट या लॉस होगा, 6 में, 600 में, 6000 में भी उतना ही प्रॉफिट एंड लॉस होगा दोस्तों, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं है कि अगर हम एक में कैलकुलेट करते हैं तो मेरा प्रॉफिट परसेंट कुछ और आएगा, 6 में कैलकुलेट करेंगे तो मेरा प्रॉफिट परसेंट कुछ आएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मान लेते हैं हमारे यहाँ पे फ्रूट सेलर जो है 6 ऑरेंजेस परचेस किया। तो वो किस रेट से ख़रीदा था? वो 3 ऑरेंज को ख़रीदा था दोस्तों ₹5 में। अगर वो 3 ऑरेंज को ₹5 में ख़रीद रहा है मतलब 6 ऑरेंज को ₹10 में खरीदेगा। कोई कन्फ्यूज़न है? एकदम आराम से देखिए। अगर वो 3 ऑरेंज को ₹5 में ख़रीद रहा है तो फिर और 3 ऑरेंज को ₹5 में, तो मतलब टोटल 6 ऑरेंज को वो ₹10 में ख़रीदा है कि नहीं? टोटल 6 ऑरेंज को वो ₹10 में खरीदा है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 ऑरेंजेस इज ₹10, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है? नहीं। अब क्या बोल रहे हैं? एंड सेल देम 2 for ₹4। और 2 ठो को कितने में बेच रहा है? ₹4 में। तो एक ठो को कितने में बेचा होगा? ₹2 में। 6 ठो को कितने में बेचेगा? 6 ठो को कितने में बेचेगा? ₹12 में बेचेगा। अगर वो 2 बेच रहा है ₹4 में तो 1 को कितने में बेचेगा? ₹2 में। हमको कितना ऑरेंजेस सेल करवाना है? जितना हम लोगों ने परचेस किया था 6, तो 6 ऑरेंज को कितना में बेचेगा? ₹12 में, ठीक है। आप 6 ऑरेंज को खरीदे हैं ₹10 में, वही 6 ऑरेंजेस को आप बेच रहे हैं ₹12 में। आपको ₹2 का प्रॉफिट हो रहा है। येस और नो? दिस इज़ आवर कॉस्ट प्राइस, दिस इज़ आवर सेलिंग प्राइस दोस्तों। तो अगर यहाँ पे हमारा 6 ऑरेंजेस का कॉस्ट प्राइस है ₹10 और यहाँ पे 6 ऑरेंजेस का सेलिंग प्राइस है ₹12, तो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट हुआ है ना ₹2 का। कितने का प्रॉफिट हुआ है? ₹2 का। कितने में? प्रॉफिट बाय सीपी। हम क्या कहते थे? प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। प्रॉफिट परसेंट ऐसे ही निकालते हैं ना दोस्तों। कितना आ गया हमारा? 20%। 20%। कोई कन्फ्यूजन है? समझ में आप लोगों को? आप लोग सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस परचेस कर लीजिए और उसी को सेल कर दीजिए, तो प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा हमारा कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है अ डीलर प्रोसेसिंग टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस। एक डीलर जो है वो बोलता है कि हम अपना जो मेरा जो भी गुड्स है उसको हम कॉस्ट प्राइस पे ही सेल कर रहे हैं, ठीक है। पर क्या कर रहा है? आपका 1 kg की जगह 900 ग्राम यूज़ कर रहा है। 1 kg की जगह कितने का ये मारा है? फॉल्स वेट लगा रहा है आपका 900 ग्राम, 900 का, ठीक है। तो अगर आप जाते, जैसे ऐसे होता है ना कि आप परचेस करने जा रहे कुछ भी, चीनी, आलू, कुछ भी कंसिडर कर लीजिए फ्रेंड्स, तो आप जब बोलेंगे कि आप भैया आप 1 किलो चीनी दीजिए, वो क्या कर रहा है? आपको 900 ग्राम ही यूज़ कर रहा है, 900 ग्राम ही दे रहा है, ठीक है। तो वो आपको
900 ग्राम दे रहा है, पर आपको बोला क्या कि हम दे रहे कितना है 1 kg। 1 kg मतलब 1000 ग्राम, यस और नो। ठीक है, देखिए तो 100 ग्राम का वो प्रॉफिट कमाया ना, 100 ग्राम का प्रॉफिट कमा लिया। कितने में? 900 का सामान देके वो 900 ग्राम का सामान देके वो 100 ग्राम का प्रॉफिट कमा लिया। तो प्रॉफिट परसेंट ही तो कैलकुलेट करना है, दैट मीन्स 100/9। 100/9 हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, अ मैन बाइज एग एट 2 for ₹1 and an equal number at 3 for ₹2 and sell the whole at ₹5 for ₹3। इसमें देखिए क्या बोल रहा है, एक आदमी है वो एग परचेस किया, तो एग परचेस किया कुछ एग, कितने, वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट। ठीक है, कुछ एग परचेस किया, किस रेट से परचेस किया, 2 अंडा को ₹1 में परचेस किया। और आप मान लीजिए 2 शॉप से परचेस कर रहे, ए शॉप से और बी शॉप से। ठीक है, ए शॉप से आप जितना भी अमाउंट ऑफ एग्स परचेस किए थे दोस्तों, उतना ही इक्वल नंबर ऑफ एग्स आप बी शॉप से भी परचेस किए। ठीक है, और बी शॉप से आप किस रेट से परचेस किए थे, 3 एग को आप खरीदे थे ₹2 में, और इस टोटल एग को आप बेच दिए, 5 एग को आप बेच दिए ₹3 में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका कौन कौन सा 2, 3 और 5। क्वेश्चन नंबर 1 था आई गेस, क्वेश्चन नंबर हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 1, दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 था, उसमें हम लोगों ने क्या किया था, इक्वल नंबर परचेस कराया था, है ना, इक्वल नंबर परचेस कराया था। तो 2, 3 और 5 का इक्वल नंबर क्या होता है दोस्तों, इक्वल हम ले सकते हैं 30। मान लेते हैं हम शॉप ए से 30 एग्स परचेस किए, शॉप ए से हम 30 एग परचेस किए, 2 एग का दाम है ₹1, 2 अंडा का हमारा कितना दाम है ₹1। एक अंडा का कितना हो जाएगा 0.50। ठीक है, हमें कितने एग्स का निकालना है 30, तो 30 का हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा ना ₹15। ₹15 में आप 30 एग खरीदे हैं। ठीक है, तब ₹15 में आप कितना खरीदे, 30 एग खरीदे। अब देखिए दूसरा, बी शॉप से भी हम क्या किए, बी शॉप से भी हम 30 एग खरीदे, किस रेट से, 3 अंडा को हम खरीदे हैं ₹2 में, तो 1 अंडा को, और हम लोगों ने यहाँ से कितना एग परचेस किया 30, तो यहाँ पे हम लोगों ने दिया ₹20। शॉप ए से हम लोगों ने 30 अंडा खरीदा और उस शॉपकीपर को ₹15 दिए। शॉप बी से भी हम लोगों ने इक्वल अमाउंट ऑफ एग्स लिया, दैट मीन्स 30 एग्स ही लिया और शॉप में दे दिया ₹20। टोटल 60 एग्स के लिए फ्रेंड्स, टोटल 60 एग्स के लिए, टोटल 60 एग्स के लिए हम लोगों ने कितना रुपीज़ दिया, हम लोगों ने ₹35 दिया। यस और नो, शॉप ए से हम लोगों ने 30 एग लिया तो ₹15 दिया, शॉप बी से हम लोगों ने 30 लिया तो 15 दिया, 20 दिया। ठीक है, दोनों शॉप से मिला के अब हमारे पास 60 एग्स हो गया। 60 एग्स के लिए हम लोगों ने कितना दिया था, 15 और 20, ₹35 दे दिया। ठीक है, अब वो 60 एग्स को हम लोगों उसको सेल करना है, तो कैसे सेल करना है, किस रेट से सेल करना है, देखिए 5 एग्स को हम किस में बेच रहे हैं, 5 एग्स को हम बेच रहे हैं ₹3 में, तो 1 एग का हम कैलकुलेट कर सकते हैं ₹3/5, हम लोगों को कितना सेल करना है 60, दैट मीन्स ₹36 में हम बेचेंगे। हम लोगों ने इस 60 एग्स को ₹35 में परचेस किया और हम लोग ये 60 एग्स को कितने में सेल कर रहे हैं दोस्तों, ₹36 में। देखिए तो हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, कितने का, 1 का, प्रॉफिट बाय CP इंटू 100, 27, दैट मीन्स 20/7 का हमें प्रॉफिट हुआ, कितने का हुआ, 20/7 का हमें प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट का परसेंट कैलकुलेट कर लिए, 20/7% का, हमें ₹1 का प्रॉफिट हुआ था ₹35 में, तो 1/35 इंटू 100, दैट मीन्स 20/7%। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए सेल्स अ बाईसाइकिल टू बी, ए जो है बी को बाईसाइकिल सेल किया,
एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। देखिए क्वेश्चंस को इजी क्या बोल रहा है, ए जो है बाईसाइकिल बी को सेल किया कितने में, 20% के प्रॉफिट में, और बी जो है सी को सेल किया 25% के प्रॉफिट में। अगर सी जो है उस साइकिल के लिए 1500 रुपीज़ दे रहा है तो ए कितना में, जब वो ए साइकिल ख़रीदा होगा तो कितने में लिया होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम लोग एक्स लेके बनाते हैं तो हमारा बनेगा, बट हमारा थोड़ा क्या होगा, कैलकुलेशन प्रोसेस ज़्यादा हो जाएगा, टाइम टेकन ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें क्वेश्चन को क्या करना है, जितना हमें कम से कम टाइम में सॉल्व हो जाए जिस मेथड से, हमें उस मेथड को फॉलो करना है। सपोज कर लेने से, अगर हम 100 अपना सपोज कर लेते हैं, या फिर जो कॉमन हम प्रीवियस क्वेश्चन में किए थे एलसीएम लेके, उससे हमारा टाइम टेकन भी बच रहा था, कैलकुलेशन भी काफ़ी छोटा हो रहा था, कोई पॉइंट में कुछ मतलब प्रॉब्लम नहीं हो रहा था कैलकुलेशन में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी ऐसा क्वेश्चन रहता है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि ए जो है 100 रुपीज़ दिया होगा, ए जो है 100, ए अगर ₹100 में उस साइकिल को ख़रीदा होगा तो बी को 20% के प्रॉफिट में बेचा। 100 का 20% कितना होता है, 20, तो बी को वो 120 में बेचा होगा, येस और नो। ठीक है, ये समझ में आप लोगों को। अब क्या बोल रहा है, बी जो है सी को बेच दिया 25% के प्रॉफिट में, 25% के प्रॉफिट में बेच दिया, तो सी कितना किया होगा, सी को 125/100, सी का डायरेक्ट हम लोग अगर निकाले, सी जो है ₹150 पे किया होगा, सी जो है ₹150 पे किया होगा उस पर्टिकुलर साइकिल के लिए। अगर एक साइकिल जो है ए 100 रुपये में ख़रीदता है तो सी जो है उसी साइकिल के लिए 150 रुपीज़ पे करेगा, है ना। सी 150 रुपीज़ कब पे कर रहा है, जब ए 100 रुपीज़ में ख़रीदा होगा। सी 1 यूनिटरी मेथड से हम सॉल्व करते हैं इसे। सी 1500 कब पे किया होगा, जब हम वो खरीदे होंगे कितने में, 1000 रुपीज़ में। जब ए जो है उस पर्टिकुलर साइकिल को 1000 रुपीज़ में खरीदा होगा, तब बी उस पर्टिकुलर सी उस पर्टिकुलर साइकिल के लिए 1500 रुपया दिया होगा। ठीक है, चलिए आज का ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, 2 मिक्सर्स एंड अ टीवी कॉस्ट ₹7,000। 2 मिक्सर को हम कंसिडर कर सकते हैं क्या, ए, और टीवी को बी, कर सकते हैं ना दोस्तों। ठीक है, 2 मिक्सर एंड अ टीवी कॉस्ट ₹7,000, दैट मीन्स 2A प्लस B शुड बी इक्वल्स टू 7,000। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वाइल 2 TV एंड अ मिक्सर, मतलब 2 TV एंड अ मिक्सर कॉस्ट ₹9800, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1 TV, मतलब हमें क्या निकालना है, 1 टीवी को हम लोगों ने बी कंसिडर किया, इसका मतलब हमें बी का वैल्यू निकालना है, बी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने अभी तक क्या किया, क्या बोले, 2A प्लस B इज इक्वल्स टू 7000, ये हमारा इक्वेशन बनता। इसको हम और ऐसे लिख सकते हैं, 2A इज इक्वल्स टू 7000 माइनस B, A इज इक्वल्स टू 7000 माइनस B/2। कोई कन्फ्यूजन है ऐसे, तो यहाँ तक तो सब लोगों को समझ में आएगा, है ना। ये जो A का वैल्यू आया दोस्तों, A जो हमारा A का वैल्यू आया, A का वैल्यू क्या है, 7000 माइनस B/2। इसको हम हमारा जो ये इससे इक्वेशन अभी निकाले थे, क्या इक्वेशन निकाले थे, ये है ना, यहाँ पे हम इस A का वैल्यू को बैठा सकते हैं, उससे हमारा B का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम B किसको कंसिडर किए, B हमने टीवी को कंसिडर किया है ना, B हमने टीवी को कंसिडर किया, तो बस हो गया, कैलकुलेशन करना है आगे, और तो बस आगे कैलकुलेशन करना है। इसको कैलकुलेट करके दोस्तों इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मैंने आप लोगों को मेथड बता दिया है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा कल अपलोड होगा उसमें मैं बता दूँगी। ठीक है,
आप लोग इसको सॉल्व कीजिए दोस्तों और 1 टीवी का प्राइस कीजिए। इसका करेक्ट आंसर जो है हमारे कल के वीडियो पे बता दिया जाएगा। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू।